What is the meaning of relative? के लेक्चर में हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था? परमिटिविटी पढ़ा था हमने। परमिटिविटी क्या होता है मेरे को जल्दी से डिफाइन करो। गौरव, उदय, डिफाइन करो। ध्यान है कुछ कुछ? साकेत, तुमको हाँ सर, है सर। क्या है बताओ। यस सर। परमिटिविटी। लास्ट क्लास में देखो, मैं तुमको स्लाइड दिखा भी देता हूँ। ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पर। सर परमिटिविटी एप्सिलॉन इट इज उसका जो प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस उसका फैक्टर्स। साकेत देखो, एक चीज बोलूंगा। जैसे कभी भी तुम मतलब कोई चीज में पूछता हूँ तो उसका बस डेफिनेशन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बोला, लेकिन डेफिनेशन के अलावा उसको समझाया करो। ठीक है, कि जैसे कि परमिटिविटी मैंने बच्चों कि तुमको कैसे पॉइंट में करके मैंने तुमको समझाया था कि परमिटिविटी क्या होता है। मैंने सबसे पहले बोला था परमिटिविटी होती है प्रॉपर्टी। तुमको याद रखना चाहिए था ना कि परमिटिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात मैंने बताया था की प्रॉपर्टी होती है, तो होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी। उसके बाद इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दो फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कम करना, ये काम होता है इसका। ठीक है, ऐसे लेक्चर नहीं देखोगे बच्चे तो कैसे चल पाएगा बताओ। अभी ये चैप्टर पता है हमारा आधा भी नहीं हुआ है अभी। ये समझो अभी 35% पे चल रहे हैं अभी हम इस चैप्टर में, 30% ऑलमोस्ट। तो इतने कम से चैप्टर में ही अगर मतलब इतना थोड़ी सी चीज में ही तुम मतलब एकदम धीरे धीरे ऐसे करोगे, फिर इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे कर पाओगे बताओ। ये सारी वैल्यू तो तुमको याद रहनी चाहिए ना। अभी हम यही समझने में अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे तो आगे हमको और भी चीजें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ना है, डाइपोल डेरिवेशन वगैरह सब कुछ करना है, तो उसको बताओ कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे बच्चों। अभी पता है क्या, मेरे को नहीं लगता अभी तुमको ये जो हमने पहले कुछ पढ़ा इसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी। बल्कि क्योंकि लेक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो तुमको देखना चाहिए था फिर से लेक्चर। नोट से पढ़ो कोई भी चीज, नोट्स में जहां समझ ना आए तुरंत उसके लिए लेक्चर रेफर करो। मैं मतलब मेरे को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम कॉन्फिडेंट इसमें जरा भी नहीं हो। अभी मेरे को नहीं लगता मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो तुम पुराने उसका जवाब दे पाओगे। ऐसा कैसे चलेगा बताओ। बोले बोलो। सर, प्रॉपर्टी में सर एक मीडियम होता है जो सर इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच में जो होता है। तो दो चार्ज के बीच में नहीं होता बच्चा, मीडियम का प्रॉपर्टी होता है जो चार्जेस में लगने वाले फोर्स को कम करता है। ठीक है, मैंने वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू याद करने के लिए दी थी, क्या है बताओ, बिना देखे बता सकते हो तो। अगर वैक्यूम के लिए क्या वैल्यू थी परमिटिविटी की? सर किसका बोले? एफ इक्वल टू सर 1/4 पाई एक्सटर्नल नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो वेरी गुड साकेत। ये तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया। चलो तुमने फोर्स का फॉर्मूला एकदम सही बोला। जो फोर्स का फॉर्मूला है, यानी कि चलो हम उसी स्लाइड में वापस चलते हैं कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये, इसमें इसको हम के नाम से भी जानते हैं, है ना, यानी कि ये वाला, ये तो के नाम से जानते हैं। तो उसमें इस के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू ये वाली होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू याद रहना बहुत जरूरी है तुमको। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे कूलम्स लॉ पे। अभी दो टॉपिक कराना है, एक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद हम आएंगे न्यूमेरिकल्स में और ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एक दो क्लास न्यूमेरिकल में ही चला जाएगा। ठीक है, उसके लिए तुमको ये दोनों वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, और उनसे पहले तुमको मीनिंग में समझ में आना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट है क्या। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ है ना। तो परमिटिविटी सबसे पहले क्या होती है? परमिटिविटी प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जो फोर्स को घटा देती है। सिंपल हिंदी में समझा रहा हूँ, देखो, परमिटिविटी प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को घटा देती है। अब आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ वैसा है जो समझ में ना आए तुमको। ठीक है, अब देखो बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ सर। क्योंकि ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, तो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होगी इसकी, होगी नहीं होगी? सुनो, मेरे को अभी वेट, तुम दोनों की माइक ऑफ है, दोनों अपने अपने माइक ऑन करो, जब मैं जिसका ऑफ करने बोलूँ तभी ऑफ करेगा वो। माइक ऑन करो दोनों। सर हेलो। हाँ सर बोलिए। ठीक, जिसका शोर आएगा वो, शोर आ रहा बता दो, सर हेलो। ऑफ कर। बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो सर तुम? आपने पूछा था सर आपने पूछा था परमिटिविटी क्या होता है, तो सर परमिटिविटी एक सर प्रॉपर्टी है जो दूसरे तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, दूसरा उसका काम है सर फोर्स को कम कर देना। हाँ सिंपल है ना। तो देखो ये क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी है बच्चों, तो यानी कि अलग अलग की वैल्यू अलग अलग होगी ना। जैसे वैक्यूम की वैल्यू कुछ और होगी। वैक्यूम सर क्या होता वैक्यूम है, क्या जल्दी होता से कोई है मेरे को हाँ कुछ भी जिसमें कुछ भी नहीं होता है, हाँ वैक्यूम, जहाँ कोई भी वेरी गुड, जहाँ कुछ भी एयर नहीं है, पार्टिकल भी नहीं होता है। जहाँ हवा नहीं है, मतलब वो जगह वैक्यूम है, जहाँ एयर मॉलिक्यूल तक नहीं है, कोई मीडियम पार्टिकल नहीं है, तो उसको हम वैक्यूम बोलते सर हैं। फ्री स्पेस एयर बोलिए, क्या? फ्री स्पेस एयर, फ्री फ्री स्पेस एयर स्पेस भी, इसका बोल। देखो बच्चे, फ्री स्पेस मतलब एयर अलग है, वैक्यूम अलग है, लेकिन हम जो एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं वो सेम रहता है वैल्यू, ठीक है। वैक्यूम अलग, ध्यान रखो तुम कि वैक्यूम होता है जहाँ कुछ नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता, उसी को वैक्यूम सर कहते एक बार फिर से बोले, हैं। बोले, सर एक बार फिर से बोले परमिटिविटी क्या होता है। बोलो जल्दी बोलो। सर परमिटिविटी होता क्या है, सबसे पहले सर परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है, और सर वो किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। हम्म और सर दूसरा सवाल कि सर उसका काम क्या है, फोर्स को कम कर देना काम है इसका। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ, आगे भी बढ़ते हैं, हम साथ साथ रिवाइज तो करने, साथ साथ आगे भी बढ़ना है ना। तो बच्चों ये है कि परमिटिविटी जो कि मीडियम की प्रॉपर्टी थी, तो मीडियम की प्रॉपर्टी क्योंकि ये है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। इस बात से एग्री कर रहे हो? फिर वापस से तुमने यस सर। कर लिया, है ना। तुरंत होने का। रिस्पॉन्स दो, है ना, तुरंत रिस्पॉन्स दो, तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे को। तो ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, किसी और मीडियम के लिए कुछ और होगी, किसी और मीडियम के लिए अलग अलग, मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। तो मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि वैक्यूम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, साकेत? क्या सर? वैक्यूम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी? हमको याद है। परमिटिविटी वैल्यू सर। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी वैक्यूम के लिए? बताया था मैंने लास्ट क्लास के में। हम्म सर मैं उसका बोलूँ। सर वैसा ना सर, के वेट इक्वल टू वेट, 1/। नहीं के नहीं, साकेत के नहीं, के मैंने बताया था कि कूलम्स कांस्टेंट होता है। मैं अभी परमिटिविटी की बात कर रहा हूँ। परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन जो होता है, मैंने बताया था ना। परमिटिविटी की जब हम बात करें और अगर हम बोले कि वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम नॉट लगा देते हैं। देखो लेक्चर तुम फिर से देखना, और यहाँ मैंने जो ऊपर बताया ये वाली चीज, एप्सिलॉन जब हम मीडियम वैक्यूम की बात करें तो नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वैक्यूम के लिए मैंने अलग से बताया था कि जहां वैक्यूम हो वहां हम नॉट लिख देते हैं नीचे, है ना। तो वही पूछ रहा था अभी मैं, कल मैंने इनफैक्ट तुमको लास्ट क्लास में, जो कल नहीं हो पाई थी, परसों हमने क्लास में मैंने बताया भी था, ये वैल्यू पेपर में आ रखी है, इसको याद करना। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? तो यही तो पूछा था ना मैंने अभी, बताओ, यही पूछा था ना अभी। तो ये जो आ रखा है यही वाली वैल्यू बोल रही थी तुमको, नहीं समझे? तो ये कितनी हो जाएगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी बच्चों। अब थोड़ा सा कि तुम्हारी खिंचाई करनी पड़ेगी मेरे को, ऐसे वरना नहीं चल पाएगा ना, सिलेबस हो पाएगा, और जितना होगा वो भी भूल भुला जाओगे तुम, ठीक है। चलो हम आगे की चीजें करते हैं। आज का टॉपिक जो था हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, इसमें लिखना बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था तुमको कि जो परमिटिविटी होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, तो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग वैल्यू होगी उसकी, है ना। तो अभी पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर और बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लिखना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम
is defined as the ratio of absolute permittivity of the medium to the absolute permittivity of सॉरी वैक्यूम। देखो बच्चों, इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं फिर समझेंगे है क्या। रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें, अब देखो ये हम कैसे समझेंगे, ये समझो। मैंने वैक्यूम की परमिटिविटी आपको क्या बताई थी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8 पॉइंट। ये मैं परमिटिविटी, देखो परमिटिविटी कितने मीडियम हो सकते हैं दुनिया में, कितने सारे मीडियम है, उसकी गिनती नहीं है। तो हर मीडियम के लिए परमिटिविटी की अलग वैल्यू आएगी। वाटर के लिए कुछ और होगी, कह सकते हो ग्लास के लिए कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं लिखवाते चलता हूँ, ठीक है। पहले इसका लिखते हैं, वैक्यूम के लिए क्या लिखा है मैंने, वैक्यूम के लिए लिखा है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई आपकी वैक्यूम के लिए। वाटर के लिए लिखता हूँ, परमिटिविटी ऑफ वाटर वो हो जाएगा 716.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ग्लास के लिए लिखवाता हूँ, ग्लास के लिए होती है 43.36 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे गिनती नहीं है आपके पास, दुनिया भर के मीडियम ला सकते हो और दुनिया भर की वैल्यू आ सकती है, तो उसकी गिनती नहीं है कि कितने। सबसे अच्छी चीज लेकिन पता है क्या है, आपको ये सारी वैल्यू याद ही नहीं करनी है, आपको कहीं याद नहीं करनी है, कुछ भी याद नहीं करना है। याद जो करना है, याद जो करना है वो क्या है, ये है। इस एक वैल्यू बस आपको याद करनी है, बस एक वैल्यू, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक ही चीज है। परमिटिविटी ऑफ एयर भी कह सकते हैं इसको। यही वैल्यू आपको याद करनी है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट भी बहुत है, मैंने क्वेश्चन भी दिखा देते थे कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ रखा है ऐसे, और इस पे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली भले ही ना आए लेकिन इसकी वैल्यू की आपको बहुत जरूरत पड़ती रहेगी। कभी इसकी यूनिट पे बात आ सकती है कि बताओ इसकी यूनिट क्या होती है। इसके भी ऑप्शन होंगे, चार चार ऑप्शन होंगे। एक में आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर दे देगा, एक में आपको बोलेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर क्यूब, एक में होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी यूनिट है बच्चों, बताओ इसमें से, एप्सिलॉन नॉट की, परमिटिविटी की। सेकंड सेकंड साकेत कौन सी, सर परमिटिविटी की सेकंड, क्या लिखा सेकंड है? नहीं सर, थर्ड थर्ड हाँ थर्ड। थर्ड होगी बच्चों, सेकंड में तो क्यूब है ना, उधर ढंग से देखना होता है हर बारी, क्वेश्चन को पूरा पूरा रीड करो। क्यूब लिखा है ना, क्यूब तो न्यूटन मीटर क्यूब लिखा है हमने, तो यहाँ देखो क्या पढ़ है हमने, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ ऑप्शन थर्ड के साथ मैच हो रहा है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी वैल्यूज है ऐसे, आपको कोई सी याद नहीं करनी, बस ये वाली याद करनी है। तो प्लीज इसको याद कर लो। और इस वैल्यू को बोलते क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कभी भी मैं पूछूं बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, उसकी आपको ये वैल्यू दे देनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट पे भी ध्यान देना, ऐसा यूनिट पे भी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब वैसी वाटर की अलग, ग्लास की अलग, किसी की और किसी की और किसी की और, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी होगी, ठीक है। एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बच्चों, आपने अगर मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा, या फिर छोड़ो वो भी दूसरी चीज है। लेट सपोज किसी के पास ना पैसा है, मान के चलो तीन लोग हैं, ए बी सी, इनके पास पैसा है, और पता है कितना कितना पैसा है, मैं बता रहा हूँ इसके पास कितना पैसा है। जो ए है उसके पास है 400248 छोड़ो 6
0, चलो 2, इतना पैसा है ए के पास, इतने रुपीस, है ना। बी के पास कितने रुपीस है? बी के पास है 2 0 0 1 2 0 1 1, इतने रुपीस। सी के पास कितने? 8 0 0 4 8 0 4 4, इतने रुपीस है 8 के पास, ठीक है। चलो इतने रुपीस है। अगर मैं बोलूं आपको कि बच्चों बी की वैल्यू, बी के पास कितना पैसा है, मैंने आपको केवल बोली है वो वाली वैल्यू याद कर लो। बस बी के पास जितना पैसा है वो वाली वैल्यू याद कर लो, ठीक है। समझ आया इतना कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 12 2 करोड़ 1 लाख 2 करोड़ 12,000 11 रुपए हैं। बी के पास कितने रुपए? 2 करोड़ 12,000 11 रुपए, इतने इतने रुपए हैं बी के पास। और साथ साथ चलो आपने बी के बड़े मुश्किल से आपने बी की वैल्यू याद की, है ना। अब मैं बोलूं ए की भी याद कर लो बच्चों, सी की भी याद कर लो, डी की भी ऐसे कुछ आएगी वो भी याद कर लो, तो आपके लिए ना बहुत मुश्किल वाली चीज हो जाएगी वो, है ना। लेकिन आप साथ साथ में एक चीज देख पा रहे होंगे कि मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि ए के पास जितना भी पैसा है ना वो बी का एकदम दुगना है। देख पा रहे हो बच्चों? इन वैल्यूज पे ध्यान देना, इसको अगर दुगना कर दोगे तो आपके पास ये मिलेगा। क्या समझ पा रहे हो? देख पा रहे हो? सर कौन सा दोना कर देंगे? बी वाला दोना कर देंगे तो ए मिल जाएगा। पास जितना रुपया है उसका अगर हम दुगना कर देंगे तो हमारे पास ए के पास जितना पैसा है उतना आ जाएगा। करके भी देख लो, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2 का 2 इधर 2 0 2 2 0 0 दुगना 4 हो रहा है। और फिर ए से डबल करेंगे तो सी आ जाएगा 80048। वेरी गुड। तो बच्चे देखो, ए की वैल्यू अलग से याद करने के ए की वैल्यू याद करने के बजाय सी की वैल्यू, और मान के चलो कोई ऐसे डी भी होता, ई भी होता, उन सब की याद करने की जगह, है ना, ए सी डी ई, अगर हम एक काम करें कि हम बस बी की याद कर लेते हैं, है ना, हमने बी की याद कर ली बस, और एक मान के चलो बी के पास जितना पैसा है ना उसको हम बोल देते हैं, चलो हमने बी ही लिख दिया, बी इक्वल टू इतना रुपए, बी के पास इतना पैसा तो इसका। अगर मैं ये बोलूं कि अब ए की हम इतना क्या लिखें, उससे बढ़िया एक काम करते हैं, ए को अगर हम 2 भी लिख दें तो हमको ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा सीधा समझ लेंगे कि ए के पास जितना पैसा है वो दुगना है इसका, यानी कि 2 × 2 0 0, डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं ये करूंगा तो वापस से तो वही आ जाएगा ना। देखो उसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 0 2 4 0 2 2, ये वैल्यू तो यही आ रही है जो ए के पास है। तो मैं इतनी वैल्यू याद करने के बिना क्या इस पूरी चीज को मैं बस इतना नहीं बोल सकता, ये वाली चीज मैं याद सर नहीं रख ये हो सकता? जा हेलो सर, एक याद हो जाएगी ना बी वाला, तो अपने आप सर ऑलरेडी ए और सी निकल जाएगा। की भी तुम बोल सकते हो आसानी से कि देखो सी की भी मैंने एक चीज समझ ली कि सी के पास जो है ना बी का 4 गुना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सी जो है वो बी का 4 गुना है। समझ पा रहे हो? बोलो बोलो, समझ पा रहे हो, हाँ या ना? समझ गया। नहीं, 99% नहीं, अगर 100% समझे तो ही बोलना। सर 100% समझ गए। आज के देखो आज मैं एक चीज बता रहा हूँ, साकिब पहले समझे नहीं समझे बोलो। हाँ सर समझे। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ तुमको अभी, बार बार ये शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा। कभी भी कोई चीज मैं समझा रहा हूँ और मैं अगर बोलूं कि समझे, तो अगर तुमको बस 99% भी समझ आया होगा ना तो तुम बता देना कि नहीं अभी पूरी तरह से समझ नहीं आया। जब 100% कोई चीज समझ आए तभी बोलना। देखो ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो तुम एक बारी में 100% नहीं समझोगे, वो टॉपिक मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये टॉपिक बच्चों को एक बारी में समझ नहीं आएगा, वो टाइम के साथ ही आ पाएगा। तो वहां मैं खुद बोल दूंगा तुमको कि बच्चे ये टॉपिक हम धीरे धीरे करके समझ लेंगे। लेकिन जहां मैं बोलूं कि मतलब आपको लेकिन हर बार बोलना है कि कोई चीज समझ आई, अगर समझ वो आई तभी बोलना है कि समझ गए, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है।
99% भी समझ आए तो भी नहीं बोलना है कि पूरी तरह समझ आ गया, जब तक 100% क्लियर ना हो जाए वो चीज। समझ आ रही है? तो अभी मैंने यही लिखा कि हम इस चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए की सी की अलग अलग वैल्यू याद करने से बेटर है हम एक वैल्यू याद कर लेते हैं, आगे जो कुछ भी आएगा हम उसको इसके टर्म्स में बता देंगे कि बी का 2 गुना, बी का 4 गुना, बी का 5 गुना, बी का 2.5 गुना, ऐसे करके बता देंगे। क्या ये वाला काम हमारे लिए आसान हो जाएगा, या फिर ये वाला काम जो पूरी पूरी वैल्यू, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू याद करना, वो आसान होगा? बताओ बच्चों, क्या आसान होगा हमारे लिए? जो हल्का है वही आसान रहेगा, ए वाला। तो मतलब ये वाला करना आसान होगा ना हमारे लिए। तो देखो एक चीज, अब मैं नई चीज बताने जा रहा हूँ। तो ये जो आगे लिखा है ना, उससे पहले एक चीज और। अच्छा, ये हम जो वैल्यू याद कर रहे हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को कर रहे हैं ना, मतलब कि एक के रिलेटिव में, आई मीन इसके संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा, हमने ए की वैल्यू अलग से पूरी याद नहीं कर ली। ये हमने ए की पूरी वैल्यू अलग से याद नहीं कर ली, हमने बी के संदर्भ में याद किया, बी के रेफरेंस में, बी के रिलेटिव में याद किया उसको। ये चीज समझ पा रहे हो? मतलब हमने ए की पूरी पूरी वैल्यू याद नहीं की, हमने उसको बी के टर्म्स में याद कर लिया, क्योंकि बी की हमको याद है। जैसे कोई हमको ए की बोलेगा तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे ए की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने ए की असल वाली वैल्यू याद नहीं की, ए की जो बी के रिलेटिव में वैल्यू है वो वाली अपने दिमाग में याद कर रखी है। तो यहाँ बस मेरे को एक संख्या रखनी है दिमाग में, 2, कि हाँ दुगना किसका, बी का दुगना। ये क्लास एंड होने वाली है, फिर से ज्वाइन हो जाओ इसमें। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि ये वाली वैल्यू इतनी बड़ी, जो हमने क्या ए की पूरी पूरी वैल्यू याद करी क्या बच्चों? नहीं, हमने ए की पूरी वैल्यू याद नहीं की, हमने बस क्या किया, हमने बी के संदर्भ में उसको याद कर लिया। संदर्भ वर्ड समझ पा रहे हो तुम, या फिर कोई और वर्ड? ये संदर्भ क्योंकि काफी कॉमन वर्ड है हिंदी का, है ना? ए के रेफरेंस में, ए के रिलेटिव में। समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। है ना? हमने अलग से याद नहीं की, हमने अलग से ए की वैल्यू याद नहीं की, हमको बी की वैल्यू पता थी, हमको ये पता था कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू की दुगनी होगी, इसलिए हमने यही छोटी सी इक्वेशन याद कर ली। ये याद करना आसान है या ये याद करना आसान है? जाहिर सी बात है यही याद करना आसान है, तो हमने इतना बड़ा झंझट पाला ही नहीं, हमने यही वाली वैल्यू याद कर ली। समझ आया? बस यही ए था। याद करें सर, ए याद करें तो अपने आप से बी और सी निकल जाएगा। अरे बी सी को निकालने की क्या जरूरत है, जब मैं कह रहा हूँ बी, बी याद कर लो, बाकी सारा अपने आप निकल जाएगा। बी का दुगना ये, बी का यस 4 सर, यस गुना सर। ये, तो एक याद कर लो ना। ए की याद करने की क्या जरूरत है, जब तुमको पता है कि ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू की दोगुनी है, तो ए की याद करने की क्या जरूरत है अलग से? मैं तुमको बोलूंगा निकालो ए की, तो ए की तुमको याद नहीं है, लेकिन तुम फिर भी निकालोगे। क्यों? क्योंकि तुमने बी की याद कर रखी है। 2001 जो भी है यहाँ पर, एक्चुअल में याद नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी याद क्या है मैं उसके बारे में बात करूंगा। अब मैं बोलूंगा ए की क्या है, तो तुमको ए की याद नहीं है, लेकिन तुमने क्या कर रखा है, तुमने क्या कर रखा था, तुमने ये याद कर रखा था। लेकिन अब तुम निकाल लोगे एक ही डायरेक्टली, कर दो मल्टीप्लाई, 4002402 कर लो मैच, वही आएगा, 400240222, 400240222, समझ यही आया। गया। आया? समझ पा रहे हो? यस सर, समझ गया सर। है ना? तो ये बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अब जो ये टर्म है ना, हमने अलग से ए की वैल्यू याद नहीं की, हमने क्या किया, बी के रिलेटिव में याद किया। तो इसी को हम बोलेंगे, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर मैं कैसे उसको एग्जाम्पल को फिट करता हूँ ये देखना। तो पता है क्या बच्चों, ये जो बी है ना, जो हमने याद किया, ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब कि जो हमने याद किया था। कोई मेरे को बिना देखे जेन्युइनली वैल्यू बोल पाए तो ठीक है, बिना देखे, वरना मैं खुद बोल दूंगा, देख के नहीं बोलना। पर कोई कोई ट्राई करेगा बिना देखे? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या सर बोले? हम हट सर, मेरा नेटवर्क इश्यू के कारण हट गए। क्या? क्या सके? नेटवर्क इश्यू के कारण सर हट गए थे, फिर से बैक आए, वापस आए सर। ओ अच्छा अच्छा। ओ कोई नहीं।
कोई नहीं साकेत, यही मैंने बताया है। देखो मैंने क्या बताया कि बी की वैल्यू तो याद हो गई थी, बी की वैल्यू हमको पता है, हमको ए सी के अलग अलग याद करना जरूरत नहीं है। तो अब मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि हमने पढ़ा क्यों। देखो अब ये जो बी की वैल्यू याद की थी ना, वो असल में क्या है, वो एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है बच्चों? अगर है तो जल्दी से ये बोलो, बोलो। एप्सिलॉन इक्वल टू 8.85 एप्सिलॉन नहीं, इंटू 10 8.85 इंटू 10⁻⁻12 -12, आगे बोलो, आगे बोलो। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ये तो हमने याद कर ली। अब पता है क्या, अब ना, चलो इसको लिखे रहने दो। अब ना ये जो बाकी की है ना, ये अलग अलग मीडियम के लिए है। मान के चलो ये हो गया आपका वाटर क्ले, वाटर के लिए कुछ और वैल्यू है। यहाँ ये हो गया अलग से ग्लास क्ले, इसके लिए कुछ और वैल्यू। तो इतनी हमको याद करने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या किया, हमने ना ऐसे डिफाइन कर दिया उसको, यानी कि क्या किया, हमने डिफाइन किया रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, ये चीज समझना। यहाँ पर एक चीज देखना, मैं बोलूं कि ए बटे बी क्या हो जाएगा, ए बटे बी निकालना चाहो तो तुम पे 2 आ जाएगा, 2 आया है ना। यहां से ए बाय बी निकालोगे तो 2 आएगा। सिमिलरली यहां से अगर मैं बोलूं 4 किसके इक्वल हो जाएगा, बी बाय सी के होगा। तो ये जो वैल्यू है 2 की, 4 की, यही तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी है। कि ए की, हम ए के पैसे की बात नहीं कर रहे, ना ही बी के पैसे, हम उन दोनों के रेशियो की बात कर रहे हैं, ए बटे बी इसकी बात कर रहे हैं। तो यही हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है। तो देखो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देखो बच्चों, यहां से एक फॉर्मूला लिखना, सबसे पहले लिखना, it is denoted as एप्सिलॉन। परमिटिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को एप्सिलॉन नॉट से। परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर बोले तो एप्सिलॉन एम से। अब रिलेटिव परमिटिविटी को हम नई चीज से डिनोट करेंगे, उसको लिखना, इट इज डिनोटेड एज एप्सिलॉन आर। डेफिनेशन में वापस आओ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखो एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, अब ब्रैकेट में लिख भी सकते हो एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर असल में क्या है, रेशियो है। रेशियो क्या होता है, मतलब रेशियो मतलब होता है एक क्वांटिटी सर डिवाइड बाय दूसरी एप्सिलॉन क्वांटिटी। क्या बोलो उदय, सर आपने हेलो। कहा ना, सर आपने कहा ना एप्सिलॉन क्या है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोल रहे थे, फिर से बोलेगा एक बार। वही बता रहा हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी जो है, पहले बताओ परमिटिविटी समझ आया। परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी है जो दो फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स को कम करते हैं, मीडियम की प्रॉपर्टी। मीडियम परमिटिविटी वैक्यूम है। क्या होगी, हाँ है ना। अब ठीक देखो बात है। एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या है, वो रेशियो है। रेशियो वर्ड जब भी आए तो समझ जाना एक क्वांटिटी अपॉन में दूसरी क्वांटिटी होने वाला है, दो क्वांटिटी का डिवीजन कह सकते हो तुम। डिवाइड जब हम करते हैं उनका रेशियो, अनुपात हिंदी में कहते हैं जिसको, तो वो किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को अभी आप परमिटिविटी समझो, एब्सोल्यूट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एब्सोल्यूट परमिटिविटी परमिटिविटी ही है ना। तो एब्सोल्यूट बस समझ लो, लगा दिया यूं ही। तो रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, टू लिखा है ना, टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी कि एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन वैक्यूम। वैक्यूम के लिए ई नॉट लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, डेफिनेशन से हमको ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है बच्चों, सर ये रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला है ना। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन। अब देखो, अब एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। इसकी वैल्यू थी हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन एप्सिलॉन एम क्या था, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी कोई एक वैल्यू थोड़ी है, क्योंकि एक
मीडियम तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी, जो मीडियम बोलोगे वो वैल्यू होगी। अच्छी बात ये कि आपको याद करने की किसी को जरूरत नहीं है, बस समझना है कि एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की। एप्सिलॉन आर क्या है, इन दोनों का रेशियो, यानी कि एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। समझे? तो फिर से बोले, क्या बोले? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। हाँ, परमिटिविटी का सर क्या साकेत, क्या बोल रहे हो? एक्शनल नॉट सर इक्वल टू एक्शनल। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ये तीनों क्वांटिटी से अब तुम परिचित हो चुके हो अच्छे से। एप्सिलॉन नॉट मैंने तुमको 2 क्लासेस पहले पढ़ा चुका हूं मैं। एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा होता है परमिटिविटी की, वैक्यूम की परमिटिविटी। वैक्यूम जहां भी हमको यूज कर रहा हम नॉट लगा देंगे, यानी कि यहाँ नॉट लगाए ना, ये जीरो सा लगाए, वैक्यूम की है इधर, वैक्यूम के ऊपर क्या है, मीडियम की परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये किसके इक्वल होगा, परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। क्या क्या पूछो, जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन डाउट कुछ भी हो सब पूछो। सर इसको आप बोले इलेप्सन आर इक्वल टू, फिर क्या बोले? इलेप्सन एम ना क्या? एप्सिलॉन बच्चे, एप्सिलॉन मैंने लिखवाया भी था ना, EPSILON, एप्सिलॉन। नहीं बोल रहा हूँ सर। बोलो, तो इसको एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिखा है बाय गौरव, उदय, ये इक्वल टू लिखा है। बाय 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 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसकी डेफिनेशन ये है। अब इतनी बड़ी सी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, तुम बस ये फॉर्मूला याद कर लो, पेपर में आ क्या, क्या साकेत? सर रिलेटिव परमिटिविटी का ये है ना सर, ये हाँ, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी का है। मेरे को बताओ एप्सिलॉन आर क्या है बच्चों, एप्सिलॉन आर क्या है? हाँ सर मीडियम है परमिटिविटी का। परमिटिविटी को ही एप्सिलॉन आर से डिनोट करते, तो एप्सिलॉन आर कहीं आर है तो आर से रिलेटिविटी हो गया ना, रिलेटिव हो गया, आर फॉर रिलेटिव। आर लिखा है तो यस। रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसका मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी। एप्सिलॉन एम लिखा है मतलब मीडियम की परमिटिविटी। छोटी सी चीज है, समझ आई? यस एप्सिलॉन यस सर, आर यस सर। तुम्हारा क्या है, यानी कि बोलो। रिलेटिव। रिलेटिविटी। वेरी गुड, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन एम क्या है, जल्दी बोलो। सर मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम ना क्या बोले? साकेत? सर मीडियम, मीडियम में सारी परमिटिविटी। परमिटिविटी, वेरी गुड। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक्सटर्नल नॉट सर, वैक्यूम परमिटिविटी। वैक्यूम, वेरी गुड। एक छोटी सी चीज तुमको बताता हूँ। लेट्स सपोज, चलो ऐसा नहीं, तुमको इतनी बड़ी सी इमारत बनानी है ना, ये खिड़की वगैरह, तुमको ऐसा कुछ बनाना है, बहुत बड़ी सी इमारत, बहुत बड़ी। ठीक है, उसका जो बच्चों ये है ना, उसका जो बेस है, ये जमीन है अगर, और जमीन के नीचे भी उसकी वो जो भी कुछ होता है उसका प्रोसेस, ये सब जो है ना, अगर ये स्ट्रांग रहेगा ना तो ये वाली इमारत बड़ी मजबूत बनेगी। लेकिन पता है, यही अगर कमजोर रहा ना, ये वाली इमारत की जब कोई नींव नहीं होगी ना, ये गिर जाएगी। तो ये जो तुम्हारा बेस है ना, ये समझ लो शुरू के जो 6-7 लेक्चर है ना, ये वो है। तुमको, मेरे को अभी भी पता है कि तुमको अच्छे से क्लियर नहीं है, अभी भी मैं कुछ पूछ लूंगा तुम नहीं बता पाओगे शुरू के उसमें से कुछ।
उसको प्लीज अपने नोट्स को पढ़ते रहो, चीजें एकदम छप ना जाए दिमाग में तब तक पढ़ते रहो, ठीक है? किस चीज की कमी है बताओ? मैं डाउट सॉल्व नहीं करता क्या? कौन से कितने डाउट रह जाते हैं तुम्हारे, बताओ? कोई डाउट रहता है क्लास के बाद? नो सर। नहीं सर। बताओ तुमको फिर जो भी कुछ हमने पढ़ा है तो वो तुमको ध्यान क्यों नहीं है अब तक, बताओ मेरे को। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मैंने कम पढ़ाया हो, सारी चीज आई डोंट थिंक सो कुछ बचा होगा स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो हमने पढ़ा, एक एक चीज कराई है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो छूटी हो हमारी अब तक। इनफैक्ट तुम। याद सारा है लेकिन सर, हेलो, हाँ बोलो। याद सारा है सर, लेकिन सर आप एक टाइम में पूछिएगा ना, सब सारा बता देंगे शुरू से। ये सारे नहीं नहीं ऐसा देखो, उदय, उदय ये देखो पेपर में तो तुम्हारा ऐसा नहीं आएगा ना कि पहला क्वेश्चन तुमको पूछेगा डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन चार्ज, तीसरा क्वेश्चन पेपर बनाने वाला फिर से याद करेगा कि मैंने अपनी क्लास में क्या बनाया था उस हिसाब से बनाएगा। ऐसे तो नहीं बनाएगा पेपर। पेपर वाले को इस चैप्टर में कुछ भी पूछना वो सीधा सवाल डाल देगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं नहीं मेरे को ये वाला सवाल पूछना है, इससे पहले तो ये आता है ना, पहले मैं ये पूछूंगा फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये धीरे धीरे करके पूछूंगा फिर इस सवाल पे आऊंगा, ऐसा तो नहीं होता है। पेपर में डायरेक्ट सवाल किसी से भी टॉपिक से उठ के आ जाता है। तो मैं तुमको वजह बताता हूँ। जो तुम नोट्स पढ़ते हो, जो तुम नोट्स पढ़ते हो ना, जितना भी तुमको रिवाइज है तुमने बस एक दो बार पढ़ा होगा, उसको बच्चे उसको ना तुम 5 बार 6 बार रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो उनको। जब वो दिमाग में छप जाएगा ना तो ये चीज तुमको बस खेल लगने लगेगी, पता है? ये चीज खेल लगने लगेगी। अभी ये मेरे को समझाने में इतना वो क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमको अभी यही सोचना पड़ रहा है कि परमिटिविटी होती क्या है, बल्कि परमिटिविटी होती क्या है ये हम 2 दिन पहले बहुत अच्छे से, इतना बेसिक से इतना डिटेल से नहीं, कोई कोई नहीं बताएगा बच्चों, ऐसे इतना एक एक चीज एक एक एस्पेक्ट से ऐसे नहीं बताएगा कोई, लेकिन तुम नहीं उसको पकड़ पाते हो, आई मीन पकड़ लेते हो लेकिन उसको मेंटेन नहीं रखते हो दिमाग में। तो अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो ना, जो चीज समझना है मैं कभी भी पूछ लो मेरे से, पहली चीज पहले लेक्चर देखो, कोई चीज समझना है बहुत ज्यादा चांस है मैंने लेक्चर में बता रखा होगा, फिर भी ना आए पूछ लो मेरे से, क्या दिक्कत है बताओ? मैं बताओ अच्छा आज क्या तारीख है, आज है 23 तारीख है, तो मेरे को ये बताओ मैं कितनी तारीख को मान लूं कि शुरू के अब मैं जितने भी लेक्चर ले चुका हूँ उसमें तुमको सब कुछ आता हो, जो कुछ भी मैंने पढ़ा, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने सब कुछ है। मैं कब मान लूं कि तुम कितनी तारीख को मैं 25 तारीख को बोलूं? स्टार्ट आता हूँ। 25 तारीख परसों ही है, मैं और मैं मेरे को नहीं लगता तुम 25 तारीख तक अच्छे से कर पाओगे A to Z, मतलब कि मेरा बोला हुआ एक भी अगर वर्ड मैंने बोला है ना। टेक्स्ट कर लूंगा, साकित, कॉन्फिडेंट बोलता हूँ, कर लूंगा। साकित, चल भाग गया। डिस्कनेक्ट हो रखा है उसका, इसका वो ब्रेक हो जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, नेटवर्क इशू है। चल कोई नहीं, वही कह रहा हूँ मैं, पूरा मेरे को रिवाइज चाहिए है ना। आज के लिए ये टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था, जो कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू याद होना जरूरी है, फॉर्मूला होना जरूरी है। चलो आगे की चीजें लिखते हैं, उसका छूट गया वो लेक्चर में देख लेगा, नेटवर्क इशू है उसका। तो इसमें लिखना इट इज, इस फॉर्मूले के बाद सीधा इस फॉर्मूले के बाद, ये बीच वाली चीजें मत लिखना, है तुमको समझाने के लिए लिखवाई थी बस। इरेज भी कर देता हूँ मैं। चलो इसमें लिखना इट इज या फिर लिखो रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो एसआई यूनिट, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती। और अगली लाइन में लिखना इट इज ए डायमेंशन। तो फिगर होगा ना, क्या बोले? इट इज ए डायमेंशन फिगर शायद। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी अच्छा, डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन मतलब अभी तुम यूनिट से समझो, यूनिट के टर्म्स में मैं तुमको डायमेंशन बताऊंगा। देखो ऐसा होता है कि इसकी, क्योंकि
एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी। परमिटिविटी किसकी? मीडियम की। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी ऐसा यूनिट, परमिटिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो मीडियम की परमिटिविटी होगी। इसकी क्या होगी? और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट यानी कि वैक्यूम की परमिटिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होगी। अब ये देखो सारी कुछ कैंसिल आउट हो रही है, सारी जो भी क्वांटिटी है ये सब कुछ कैंसिल आउट हो रही है। तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। मतलब हम बोल सकते हैं वन बचा बस, वैसे कुछ नहीं। कोई कोई ऐसा कोई यूनिट थोड़ी बची, तो नहीं बची। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट नहीं होती है ना? कोई सी यूनिट नहीं होती है ऐसा। एक बात बोल लो, ठीक एक बात बताओ, कोई मैंने नंबर लिख दिया 4, तो इसकी कुछ तुम बोलो एसआई यूनिट लो तो वो भी नहीं होती, सीजीएस यूनिट बोलो वो भी नहीं होती, एमकेएस यूनिट बोलो वो भी नहीं होती, एफपीएस यूनिट बोलो कोई सी भी है। यूनिट। पीजीआई का होता है सेंटर ग्राम यूनिट ना, सेंटर ग्राम सेकंड यूनिट है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना? तो उसकी कोई नहीं होती। तो एसआई यूनिट क्या? कोई यूनिट नहीं होती। तो इसी में लिखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो एसआई यूनिट। एसआई की जगह बस यूनिट भी लिख सकते हो, हैज नो यूनिट, है ना? इनफैक्ट लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशन मैंने बताया होगा तुमको, एमएलटी की टर्म्स में जो हम शो करते हैं। और भी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, किसी भी क्वांटिटी को जब हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में शो करते हैं तो उसी को डायमेंशन बोलते हैं। तो इसके पास कोई डायमेंशन भी नहीं होती। फिलहाल इन चीजों को ध्यान में रखो, है ना? मैंने तुमको बता दिया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती है यूनिट। यूनिट कैंसिल आउट होगी, कुछ बची नहीं, इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं बची, इसलिए हमने क्या बोला कि इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती कोई। ठीक है, आगे लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको हमेशा याद रखना चाहिए। किसका फॉर्मूला है? ये है रिलेटिव परमिटिविटी। अभी इनफैक्ट जो लिखवाया भी है बच्चों, वही चीज मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली किसी और वजह से लिखवाया मैंने। अब देखो ये क्या है, इसको इधर ले जाओ। तो हम ये बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन एम जो है, एप्सिलॉन एम यानी कि मीडियम की परमिटिविटी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के ये इधर डिवाइड में था ना, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वही चीज हमने लिख दिया। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इनफैक्ट इस फॉर्मूले के लिए तुम लिख भी सकते हो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, 1 मिनट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन एम लिखा है, यानी कि किसका होगा? एप्सिलॉन एम हम किसके लिए बोलते हैं? मीडियम के लिए। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम। मीडियम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी इसको इधर कर दो इनटू में। अब ये इनटू है, ये एप्सिलॉन आर तो ये रहा रिलेटिव परमिटिविटी, और नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ वही लिख दो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोल सकते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। सर एक बात बोले, हेलो। हाँ बोलो। सर ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला जो लिखे हैं फॉर्मूला? बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ऑफ फ्री, परमिटिव हाँ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। ये किसकी बच्चों? ये रिलेटिव। हाँ ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा उदय। देखो ये ऐसा है ना कि समझ लो, यही ये जो एप्सिलॉन, अभी उस एग्जांपल को देखना जो अभी मैं वैसे डिलीट कर चुका हूँ जिस स्लाइड को। एप्सिलॉन जो आर था वो तुम्हारा वही था कि 2 4, अभी समझ आएगा कौन सा वाला 2 4। एप्सिलॉन जो नॉट था वो था बी, जिसके पास था 2 0 0 1 2 0 0 2 ऐसा करके जो था, वन जो भी था ये था। और एप्सिलॉन एम जो है वो है तुम्हारा ए सी डी, ये कुछ भी हो जाए ये वो था। तो अब इसको समझना, हमको एक वैल्यू पता है,
हमको ये वाली वैल्यू तो पता है, हमको बी की वैल्यू पता थी ना, हमने बी की याद कर ली थी कि बी के पास कितने रुपए, हमने वो याद कर लिया था। तो वही एप्सिलॉन नॉट है। अब क्या है, हमको किसी और का निकालना हो, ए का, सी का, डी का, किसी का भी निकालना हो, हम क्या करते थे, रो इसका मीडियम है। दुगुना, इसका तिगुना, इसका चार गुना ऐसे कर देते थे बी का। तो वही चीज है। तो कभी भी हमको ए का, सी का, डी के पास कितने पैसे हैं वो निकालने होते तो हम क्या करते थे, ए इक्वल टू 2d हमने याद कर लिया था, 2b एक्चुअली, 2b। तो b के दुगना पैसा था, b से दुगना पैसा था, तो हमने ये इक्वेशन याद कर ली। तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है कि मीडियम की परमिटिविटी आपका वैक्यूम की परमिटिविटी से कितना गुना है, वही फॉर्मूला ये है। अब इसका रियल मतलब समझो, एक्चुअली इतनी देर से हम रियल मतलब ही समझ रहे थे इसका। ये फॉर्मूला तुम्हारे किसके लिए है, ये परमिटिविटी है मीडियम की। तो परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा है, ये फॉर्मूला उसके लिए है। समझे? अगर मैं बोलूं कि तो यहाँ सर इसको पूछिए तो। चलो मैं एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ। एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही करवाने वाला था, ये फॉर्मूला लिखवाने के बाद मैं क्वेश्चन ही करवाने वाला था। तो क्वेश्चन तुम लिखो, देखो कॉपी में लिखना। और अभी क्या है, मैं ना एक एक तुमको एक चीज बता रहा हूँ, जो अब हम एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं। वो तब लेकिन अच्छी चीज होगी जब तुम पूरा रिवाइज करोगे। देखो जब भी क्या होता है बच्चों, अभी अभी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उससे पहले एक चीज बता देता हूँ तुमको। जब भी हमारा सिलेबस खत्म होगा, तो या फिर जब ऐसा होता है कि एग्जाम को जब एक महीना, आखिरी फाइनल एग्जाम को जब एक महीना बचता है, तो बच्चे फिर क्या करते हैं, बुक बुक खरीदते हैं, उसमें से एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन वगैरह करने लगते हैं, है ना। एक चीज मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं एक बुक ले रहा हूँ अभी ही, है ना। अभी तो हमने क्लास 12 स्टार्ट ही किया, अभी ही बुक ले रहा हूँ, वही वाली किताब जो बच्चे पेपर से एक महीना पहले, जो 12वीं के बोर्ड्स होते हैं उससे एक महीना पहले जो बच्चे पढ़ते हैं, उसको मैं अभी ही ले लेता हूँ। और बाकी जो पहला चैप्टर, अब वो चैप्टर वाइज है, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का, उसमें चैप्टर वाइज दे रखा है। तो फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है उसमें। फर्स्ट चैप्टर के जितने क्वेश्चन होंगे, जितने नहीं मतलब मैक्सिमम, कुछ हम बात के लिए भी छोड़ेंगे जो हम सच में एक महीना पहले करेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम अभी साथ साथ करते चलेंगे कि तुम्हारा रिवीजन भी होता रहे। हम बीच बीच में, जैसे कि अभी मान के चलो 3 महीना से पढ़ते पढ़ते हमको हो गया, अब हमको चैप्टर 1 खत्म किए हुए 3 महीने हो गए। तो 3 महीने में तो हम बहुत कुछ भूल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन, मतलब आधे क्वेश्चन हम चैप्टर करते वक्त करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, तब हम बीच में इन क्वेश्चन को लेंगे। तो मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक काम करते हैं, मैं वो बुक ले रहा हूँ और उससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे, इंस्टेड ऑफ जो 12th का एग्जाम जब एक महीना बचता है, 15-20 दिन बचता है, तब जो हम चीज करेंगे वो साथ में, ताकि वो चीज जब तुम 10-15 बार पढ़ लोगे ना, तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी अच्छे से। और पेपर में जब वो तुमको दिखेंगे वो क्वेश्चन, तब तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम सीधा टिक मारोगे, सीधा लेंथी जो आंसर होंगे सीधा सीधा उसको लिख दोगे। समझ आया? उसके लिए तुमको तुमको इतना काम करना है, जो मैं नोट्स लिखवाऊं। और चलो एक सुविधा तुमको और दे देता हूँ मैं, ये तुम ये जो नोट्स मैं यहाँ अपनी स्लाइड शो में लिख देता हूँ, इसका मैं कुछ ऐसा करता हूँ, तुम यहीं से नोट्स लिख सकते हो, ऐसा कुछ तुमको मैं भेज दिया करूंगा कहीं पीडीएफ फॉर्मेट में, है ना। पीडीएफ नहीं, मतलब ये जो पीपीटी होती है, ये मैं तुमको पावर पॉइंट ऐप में, तुम पावर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना, मैं शेयर कर दिया करूंगा तुम्हारे साथ। समझे? तो अभी बहुत कुछ हम करने वाले हैं, लेकिन बेसिक वही है कि तुमको एटलीस्ट वो आना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लिखो। अ मटेरियल has relative permittivity equal to 2। ठीक है? if permittivity of free space is 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square per newton meter square, find the permittivity सर अगला क्वेश्चन सर लिखेंगे सर। uh,
अभी लिख लो, लेकिन मैं कुछ ना कुछ इसका भी जुगाड़ कर लूंगा, ठीक है? इसके लिए भी मैं कुछ, सर मैंने लिख दिया। हाँ अभी लिख लो। उसके लिए ज्यादा टाइम भी ना लगे, उसके लिए कुछ ना कुछ मैं सोचूंगा, ठीक है? कि बार बार तुमको क्वेश्चन लिखना ना पड़े। सर एनसीईआरटी की करेगा ना? हाँ बच्चे, वो भी कराऊंगा मैं, लेकिन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक से ही तो हम एडवांस में जाएंगे ना, बेसिक से ही तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के, पता है, ये बहुत बड़ा एनसीईआरटी के इनफैक्ट जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सच में काफी अच्छे होते हैं, है ना? तो वो इतनी सर आसानी सर से, इस बार जो एग्जाम जो क्या सर इस बार सर इस बार जो एग्जाम जो होगा सर थ्योरी में होगा ना? बच्चे, अभी पैटर्न नहीं आया एक्चुअली, जो नवंबर के आसपास को पैटर्न नहीं आया, जब आएगा तब हम इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे, ठीक है? यस फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं, यस। इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं पढ़ के दिखाता हूँ तुमको। मटेरियल, कोई मैं पढ़ता हूँ। मटेरियल है, अ, उदय, समझा भी रहा हूँ बच्चे, साथ साथ में, बस पढ़ना नहीं है ना, समझना भी है ना क्वेश्चन। तो मटेरियल, कोई मटेरियल है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर है? 2 के बराबर। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। रिलेटिव परमिटिविटी 2 के बराबर है, तो बच्चों एक बात बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी को किससे डिनोट करते थे हम? जल्दी बोलो। फिर क्या बात फिर से ऐसा बोलेगा एक बार दोबारा? रिलेटिव परमिटिविटी को किससे डिनोट करते थे? सर अभी तक नहीं बताया क्या बोलता है। एप्सिलॉन आर से। एक्सटर्नल अफेयर्स। हाँ सर, एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन एम इनटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन एम इंटू एप्सिलॉन आर, नहीं गौरव, उदय, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो, तो हमको ये दे रखा है रिलेटिव परमिटिविटी, बोला है सर बराबर मैंने 2 के बराबर है, तो यानी कि यही बोला था। एप्सिलॉन आर 2 के इक्वल है, ठीक है? इतनी चीज समझ आई? यही था, वो मैंने लिख दिया बस। अब आगे क्या कह रहा है? इफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखो टर्म्स वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी बोला है, लेकिन यहाँ बस परमिटिविटी बोला है, समझे? यहाँ तो रिलेटिव नहीं लिखा ना, यहाँ पर इससे पहले रिलेटिव लिखा है क्या? लेकिन यहाँ लिखा था, तो रिलेटिव परमिटिविटी 2 बताया उसने, इसलिए हमने लिखा रिलेटिव परमिटिविटी 2 के बराबर है। एप्सिलॉन आर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव बोला गया था मेरे को, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू 2। आगे कह रहा है इफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सुना सुना लग रहा है कहीं? इसको कंटिन्यू करते हैं, क्लास ओवर होने वाली है वैसे 5-7 मिनट में। तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी की बात की गई है, तो फ्री स्पेस के लिए हम क्या यूज करते थे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, तो किसके इक्वल है? वैल्यू दे रखी है, वैसे ही तुमको हर बार नहीं देगा, इस बार बाई चांस से दे रखी है, तो तुमको याद नहीं भी होता तो चल जाता है, लेकिन वैसे तुमको याद करना है। इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आवाज आ रही है बच्चों मेरे को दोनों को? यस यस सर। सर, यस। ठीक। अब देखो, अब क्या है, हमको क्या बोला? फाइंड द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। हमको मटेरियल, मटेरियल बोलो मीडियम बोलो, बात बराबर है, मटेरियल की परमिटिविटी फाइंड करनी है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ फॉर्मूला है जो हम सोच पा रहे हैं? एज है। यस सर। क्या फॉर्मूला है, कोई बताएगा मेरे को? हेलो? यस सर, फॉर्मूला है सर। इफ तो परमिटिविटी टू 2। फिर से बोलो साकेत, फिर से बोलो साकेत। सर इसका फॉर्मूला इसमें सोचने वाली बात सर, ई परमिटिविटी इक्वल टू 2 सर। एप्सिलॉन साकेत, परमि ई नहीं, एप्सिलॉन। ई मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, हमको आगे से कुछ ई एप्सिलॉन नाम, परमिटिविटी। हाँ ई से कुछ और पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे, इसलिए हम ई नहीं बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे। फॉर्मूला बताओ मेरे को, यस फॉर्मूला क्या हमने ये पढ़ा है? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सर।
यस सर। याद करो, इस फॉर्मूले को याद करना है। अभी जब घर में जाओगे तो जो नोट्स तुमने नहीं बना उसको बनाना, लेक्चर को देख के यस सर। वापस से फिर यस। पूरी थ्योरी पढ़ना ए टू जेड, है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने देखा है। देखो, हमको ई आर पता है, हमको एप्सिलॉन नॉट पता है। ई आर पर आई एम सॉरी एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर हमको एप्सिलॉन। पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है। तो हमको क्या निकालना है, एप्सिलॉन एम निकालना है, यानी यही तो निकालना है। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ध्यान आती क्या था, एप्सिलॉन एम, है ना। तो वही हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। पहले इसको इधर ले जाते हैं। एप्सिलॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन एम जो है आपका हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब हमको ये निकालना है, तो ये दोनों वैल्यू तो पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। उदय समझ आ रहा है डियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2, 2 दे रखा है, यहाँ 2 लिख दो। 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हमको वैसे वैल्यू दे दी क्वेश्चन है, लेकिन नहीं भी देता तो हमको याद तो है ही। वो क्या वैल्यू है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 2 आर 10, 1 आया, 8 2 आर 16, 17 का 1, 8 2 आर 16, 17 का 1, 17.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि सिंपली 17.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ भी दिक्कत बच्चों? इससे आगे नहीं जाएगा ना सर, इतना ही रहेगा। इससे आगे क्या करोगे, ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत बोलो, बोलो जल्दी बोलो, अगले क्वेश्चन की तरफ करेंगे हम। सर सर, कोई दिक्कत नहीं है। साकेत जल्दी। साकेत सर तब भेज दो। क्या उधर, साकेत आवाज नहीं आ रही सर वो बच्चे, बिजी है, दोस्त से बिजी है बात करने में। कैसे पता? सर आवाज आ रही है। अरे नहीं नहीं, मेरे बैकग्राउंड से आ रही है। नंदकिशोर, नंदकिशोर, हाँ ठीक है। तो ये 17.7 साकेत, पर साकेत भी पता नहीं कहाँ चला गया। चलो कोई नहीं, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत ना हो, एकदम टू द पॉइंट डायरेक्ट। चलो एक एक ना, बार पीछे दिखाएगा ना। क्या सर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार थोड़ा पीछे दिखे ना जो लिखे थे वो साइड तो दिखे ना। ये हाँ सर, इधर, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, एक मिनट सर, स्क्रीन शॉट दीजिए हमको। मत करो बच्चे, समझ रहे हो तो समझ लो, नोट वोट मत करो समझ अभी, गया, समझ ठीक है। समझ गया। बढ़ाऊं आगे, चलो यस अब सर। तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ ना 2 की जगह 5 दे दिया, 5, ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क सेम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, 2 की जगह 5 दे दिया। अगला पार्ट ये है, पहला क्वेश्चन समझ आया कि ये है। सेकंड यस सर, यस सर। क्वेश्चन, सेकंड, if permittivity of medium is 4, 5, 3 into 10⁻⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, find the relative permittivity of medium, ठीक है। कैसे करेंगे? ये होमवर्क है, होमवर्क क्लियर करना। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है सर बच्चे। ये बताइए ना कैसे होगा, होगा कैसे, थोड़ा सा मतलब हिंट थोड़ा लो दीजिए ना। एकदम डायरेक्ट है नो, मेरे को कुछ नहीं बताना, सोचो दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं बताने को बता सकता हूँ, बताने को बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं, ओके डायरेक्ट सर। क्वेश्चन है एकदम। करो इसको, सर ठीक है सर। 2 क्वेश्चन है, करके लाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल करेंगे हम बाकी की चीजें। थैंक यू वेरी मच सर। ओके बाय।
गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर।